अपन बात कर रहे थे कि टीका नहीं लेना है, मतलब बच्चों को जो बाद में होने के बाद लगाते हैं। तो फिर इसमें जो चेचक का टीका आता है ना, उसके बारे में मतलब क्या है, उसको कब देना चाहिए, कब लगवाना चाहिए मतलब? नहीं लगाना चाहिए भाई जी, कोई टीका कोई जरूरत भी नहीं है। नहीं लगवाना। टीका कोई सा भी हो वो नहीं लगवाना चाहिए राहुल हाँ भाई। जी, वो नहीं लगवाना। हाँ, अभी ना मैंने बच्चा चर्चा जो होने की से थी पहले, ना होने के बाद। जी, राजीव दीक्षित जी ने भी कहा है कि टीका कोई भी हो, किसी भी बीमारी या व्याधि के लिए बनाया गया हो, वो आपकी सुरक्षा के लिए, आपके फायदे के लिए होता ही नहीं है, वो आपको नुकसान देगा। आज आपको नुकसान नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन इसके गंभीर दुष्परिणाम आपको भविष्य में दिखाई देने लगेंगे। देखिए तो उल्टा टीका एक को चीज और भी है। मैं आपको एक बात बताऊं जी, मैंने दो बच्चियां देखी है। दो बच्चे, उसकी उम्र है एक 14 साल की, एक 17 साल की। हाँ, उन दो बच्चियों को वो 7वें महीने की बच्ची पैदा हुई है। ये लोग कहते हैं कि 7वें महीने की बच्ची कमजोर होती है। उसके पिताजी ने उन दो 7वें महीने की जुड़वा बच्चियों को एक भी टीका नहीं लगने दिया, और उनकी बच्चियां जब बीमारी नहीं होती, उसके पिताजी बोले। फिर मैंने एक लड़के को और देखा जी। मेरा हमारे यहाँ पंचगव्य वो था जी, चिकित्सक था। उसके दो बेटे थे। दोनों बेटों को उसने लगने दी, और एक बेटा था उसके 10 साल की उम्र का, एक बेटा था 14 साल की उम्र का। वो बोलता है कि मेरे 10 साल के बेटे के अंदर इतनी जान है ना, वो जब क्रिकेट खेलता है, जब वो गेंद फेंकता है ना, सामने वाला बैट्समैन उसके आगे टिक नहीं पड़ता। जबकि वो 10 साल की उम्र में उसके पास इतनी जान है। आप मन में ये निकाल दीजिए, ही हमें पावर देती है। ऐसा सिद्धांत है ही नहीं जी। आज से 100 साल पहले जब सृष्टि थी, तो कौन सा टीका लगते थे जी? मुझे बताओ एक बात, 100-150 साल पहले कोई टीका ही नहीं था जी। लोगों के दिमाग में टीका ही बैठा दिया जी कि टीका लगेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, टीका होगा तो ऐसे स्वस्थ रहेगा। ऐसा कोई भी सिद्धांत नहीं है जी। हमें पढ़ाया गलत जा रहा है, हमें समझाया गलत जा रहा है। हमारे बार बार दिमाग में एक ही बात डाली जा रही है, टीका टीका। बिल्कुल, और अब तो बहुत सी बीमारियों के लिए, चाहे कैंसर हो या अन्य बीमारियां, कहा जा रहा है कि आपको ये बीमारी हो ना जाए, इसलिए आप टीका लगवा लो पहले से ही। जी जी। तो बहुत गलत चल रहा है, इस खेल को सभी लोगों को समझना चाहिए। डर बिठा दिया जाता है लोगों में, डर के आगे इस चीज को मानकर चलते हैं। भैया जी और हमारे हमारे पास जी, हमारे आलोक संजय कुमार जी। पास टीके को समझने के लिए ताजा उदाहरण हमें सीख लेनी चाहिए। राइट। आप जागरूक हो चुके हो। देखो जी, इसका तो पर्दाफाश हो गया, हमें पता लग गया। जो दूसरी बीमारी हैं, जो बच्चों के टीके हैं, उनका पर्दाफाश नहीं हुआ है जी। उनका पर्दाफाश धीरे धीरे, जैसे वो बता रहे थे जसप्रीत जी, जो पोलियो ड्रॉप्स के ऊपर, बोतल के ऊपर क्या लिखा हुआ है, इनके पर्दे फाश होने जरूरी है। इनके पर्दे फाश धीरे धीरे होंगे। अब मैं आपको जो टेटनस अवस्था के अंदर बच्चों को लगाते हैं जी, वो इसलिए लगाया जाता है तो कि जो आने वाली संतानें हैं वो नपुंसक पैदा हो, मतलब वो बच्चे ही पैदा ना कर सके जी। इसकी इतनी बड़ी गहरी रिसर्च हुई है जी कि बच्चे पैदा ना कर सके, इसलिए माँ के गर्भ के अंदर ही वो टीका लगा दो कि उसके अंदर जो बच्चे पैदा करने की जो क्षमताएं होती है वो खत्म हो जाए। और किसी का कोई सवाल है तो बाकी जी बस एक सभी से विनती है संस्था की तरफ से, आप सभी भी इसी संस्था के सदस्य हैं। कोई चाहे हमारे से पर्सनली जुड़ा है नहीं जुड़ा वो अलग बात है, कि सभी साथी इस गर्भ संस्कार में और इसको फैलाने में, जिसकी देखिए जिसकी निगाह में कोई ऐसा बच्चा है, वो हमें अपने अपने बच्चों की वीडियो शूट दे, साथ में बोले कि भाई मेरा ये बच्चा है, ऐसा ऐसा करके हमने गर्भ संस्कार किया, या इसको बच्चे को कुछ भी ऐसा टॉनिक नहीं दिया, या हम इसको स्वर्ण प्राशन दे रहे हैं। वो ऐसे 1 2 मिनट की वीडियो हमारे को अमरिंदर भाई के नंबर पे सेंड कर दे, तो हम उसको चैनल पे डालेंगे, ताकि हमारा जो चैनल है ना, वो राजीव भाई के जो फॉलोअर्स हैं वो तो देखते ही हैं, साथ में आमजन बहुत लोग देखते हैं जिनको इस बारे में कुछ नहीं पता। तो हम उन चीजों को देखो प्रमोट करेंगे। जब तक हम, वही है ना, टीवी में आके ऐड नहीं करेंगे, देखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं, सीधी बात है। तो हम इसको अपने तरीके से प्रमोट करेंगे। मैं अपनी धर्मपत्नी के ऊपर गर्भदान संस्कार करवा रहा हूँ जी। तो जैसे मैं गायत्री मंत्र का उच्चारण सुबह शाम करवा रहा हूँ उनको, महामृत्युंजय मंत्र का जाप सुबह शाम करवा रहा हूँ उनको। एक पीपल के पेड़ के नीचे दिया जरूर जला रहा हूँ। पीपल और बड़ का जो पेड़ है जी, वो विशाल पेड़ होता है। और एक मैं आपको बताऊंगा जी, संस्कारों के अंदर ये होता है जी, ये भी बताने हैं कि जो जन्म के 16 संस्कार होते हैं, उसके अंदर जैसे पुंसवन संस्कार हो गया, सीमंतो संस्कार हो गया, ये भी जरूर करवाना चाहिए। मैंने अपने धर्मपत्नी का वो भी करवाया। पुंसवन संस्कार नाम से होता है, बिल्कुल बिल्कुल। वो हवा यज्ञ होता है, वो मैंने करवा दिया। ये भाई जी आपके पास इतनी जानकारी, आपने इतना करवा दिया, हमने तो शुरुआत करनी है, तो हम शुरुआत के लिए आह्वान करेंगे लोगों से। और जितनी भी यहाँ पर बहनें हैं, माताएं हैं, वो पूनम दीदी के साथ जुड़े, क्योंकि हमने बेनती ये है जो कि पेज है मुझे ना, इन्होंने संभाल रखा है ये।
तो अगर हम फैलाव स्थिति है। करेंगे इन चीजों का तभी इन चीजों तक पहुंच पाएंगे। अगर हम शुरू ही नहीं करेंगे, क्योंकि आधी जनता को ये पता ही नहीं, ये बोलते हैं चलो ठीक है भगवान ने दे दिया, ठीक है भाई तू लकी था, किस्मत वाला था, तेरे साथ हो गया, बाकी ऐसा नहीं होता। तो ये भ्रम तोड़ने के लिए हम लोगों को जुड़ना पड़ेगा। हमारे में देखो एक्सपर्ट हैं पूनम दीदी, चलो बहुत अच्छी बात है कि हमारे साथ ये जुड़ी है या हम इनके साथ जुड़े हैं। तो आप लोग एक टीम की तरह काम करें, जो भी है विचार विमर्श करें, ऐसे ऐसे करके कुछ प्रोग्राम सेट करें, ऐसे ऐसे विषय बनाएं, ऐसे छोटी छोटी किताबें, जैसे देखिए गर्भवती स्त्री को अगर इतना बड़ा मैं ग्रंथ पढ़ने के लिए दे दूं कि इसमें से आप गर्भ संस्कार का पूरा पढ़ लो, शायद वो ना कर पाए। तो हमें वैसी तैयारियां करनी होंगी कि वैसी छोटी छोटी पुस्तकें तैयार करनी होंगी। काम करने के लिए बहुत है भाई जी। तो सभी साथी अगर अपना सहयोग देंगे तो हमारा काम भी कम होगा, क्योंकि समाज में इतने काम है करने के लिए। तो ये ना हो कि ठीक है मेरे घर में एक बच्चा पैदा हो गया जी, गर्भ संस्कार से आहा जी मजा आ गया, अभी बस मेरे को किसी से कुछ नहीं लेना, नहीं, जो मैंने पाया उसको आगे मैं समाज को दूं। ऐसी भावना के साथ आप आगे आइए, अपनी अपनी जिम्मेवारी लीजिए कि ठीक है भाई जी आप मेरे को मटेरियल दीजिए, मैं आपको लिख के दूंगा, फिर हम उसको पब्लिश करवा के फिर लोगों में देंगे भी भाई मैं इसमें ये सहायता कर सकता हूँ, मैं आपकी अपनी ये आहुति दे सकता हूँ। तब ये काम होगा। अगर हम सोचें कि पूनम दीदी अकेली ये कर देंगी, अभी तो कर देंगी क्योंकि इनके पास क्या है, देखिए पूरे इसमें से 62 जो सदस्य जुड़े थे, तो एक ही हमारी बहन आई थी, वो शायद नेहा जी, रीमा जी क्या नाम था उनका, वो रीमा जी। है ना, रीमा जी, तब हाँ वो, जी, रीमा हाँ जी। हाँ जी हाँ जी, तब देखो अगर एक की जगह 10 भी आ जाए पूनम दीदी संभाल लेंगी, लेकिन 1 से 100 हो जाए तो उनके भी बस की बात नहीं है। तो वैसी हमें टीम तैयार करनी पड़ेगी, बिल्कुल। है ना, क्योंकि इनकी भी लिमिटेशन है। तो अगर वो तब होगा जब सभी साथी अपनी अपनी जिम्मेवारी लेके बोलेंगे मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूं, मैं आ गया जी, आगे आऊंगा नहीं, मैं आगे आ गया, जिम्मेवारी दो मेरे को। तो सभी से यही विनती है कि आगे आए। सिर्फ यहीं तक अपनी ये जूम मीटिंग, ये जो है टेलीग्राम मीटिंग खत्म हो गई, ठीक है जी अभी अगली मीटिंग में मिलेंगे, ऐसा ना हो। एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं हम लोग, इसमें अपना अपना जो जो तजुर्बा है उसके हिसाब से इस चीज पे देखो बढ़ने के लिए काम करते हैं, तभी इस चीज को हम अच्छे से, जो राजीव भाई सोचते थे बोलते थे, तभी उस चीज को हम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं हो पाता ये। लोग जसप्रीत भाइयों जी, तो बंदे मैं मातरम जैसे मैं वो गर्भकाल संस्कार करवाता हूँ, तो जो मुझे संजय भाई मटेरियल दे दे थोड़ा सा, ताकि एक मैं मिनट अपनी होने वाइफ का थोड़ा सा ध्यान रख सकूँ। बिल्कुल मिल जाएगा भाई। संजय भाई आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए ग्रुप में, कृतिका जी आप नंबर डाल दीजिएगा, तो आपको मैं एक पुस्तक भेज दूंगा। बस ये गर्भ सत्र जैसे ही गर्भ खत्म, विज्ञान। हाँ जी, जैसे ही ये सत्र खत्म होता है तो जो भी गर्भ जरूरी विज्ञान की चीजें पुस्तक हैं, मैंने आचार्य मेहुल भाई की मंगवा रखी है जी। हाँ वही वही उसी की बात कर रहा हूँ। कुछ और भी है जी, आपको कुछ एक आध पीडीएफ और दे देंगे, अच्छी वाली जो अच्छी भी है ना। हाँ जी ठीक है जी। जी। वंदे मातरम भाइयों, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे अपन लोग घर पे है, जैसा बर्तन रहता है और जो मिट्टी के बर्तन रहते हैं सर, उसमें भोजन अच्छा रहता है कि मतलब जो आप बर्तन है स्टील वगैरह लोहा के ऐसे चल रहे हैं, इनसे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, ये बताएंगे सर? अच्छा। बिल्कुल साइड इफेक्ट है भाई। देखो मिट्टी, जैसे राजीव भाई ने बताया कि हमारा शरीर मिट्टी से बना है, 18 पोषक तत्व से हमारा शरीर बना है और 18 पोषक तत्व ही मिट्टी में है। अगर आप मिट्टी में खाओगे तो जैसे अगर कैल्शियम की कमी है या आयरन की कमी है, किसी भी मतलब तत्व की कमी है, तो वो मिट्टी से पूर्ति हो जाएगी। और जो बाजार में आज ये जो स्टील आ रही है वो बहुत गंदी तरह की स्टील आ रही है, एल्युमिनियम तो है ही है। तो अब अच्छा है कि जो शुद्ध लोहा है, जैसे जसप्रीत भाई ने बताया सरल लोहा, मतलब जो शुद्ध लोहा है उसके बर्तन में खाइए, पीतल, कांसा या अपना मिट्टी सबसे श्रेष्ठ है। इसको हांडी वगैरह बोलते हैं, हमने देखा हाँ है अभी बिल्कुल सर, हमारा तो उम्र 22 ईयर्स है, लेकिन हमने क्या है देखा है, जो हांडी होता है उसमें दाल वगैरह वो बनाते हैं, बहुत देर तक अच्छा उसमें पकता है और इतना टेस्टिंग लगता था उसका बहुत। लेकिन आज जो लोहा का कढ़ाई है वगैरह और जो भगोना रहते हैं बड़े बड़े, उनमें बनता है, तो सर उसका खाना अलग रहता है, उसका अलग रहता है। तो नहीं यही जानना चाह रहा था मैं, इसमें मतलब है ऐसा क्या है, इसके जी कोई जी। अंतर तो नहीं है? चाहूंगा, जैसे जो हमने आयुर्वेद में पढ़ा है, जैसे राजीव भाई ने बोला था कि जिस भोजन को बनाते समय सूर्य का प्रकाश और वायु का स्पर्श ना हो वो भोजन नहीं करना चाहिए। तो जो आयुर्वेद में लिखा हुआ है वो इस तरीके से लिखा हुआ है कि किसी भी भोजन को ढककर बनाने से वो भारी हो जाता है।
अगर आप देखोगे प्रेशर कुकर में ढक्कन होता है तो वो पचने में भारी हो जाएगा और जैसे वो बनेगा नहीं, वो गलेगा। और गली हुई चीज हमने नहीं खानी चाहिए, पकी हुई चीज खानी है। तो इसलिए मतलब जितने भी ये, अगर आप की हांडी में भी ढक के बना रहे हो तो वही सिद्धांत लागू हो रहा है, सूर्य का प्रकाश और वायु का स्पर्श। तो अच्छा तो ये है कि आप खुले में बनाओ। जैसे पहले जो हमारी रसोई घर होती थी वो खुले में होती थी, जिससे सूर्य का प्रकाश भी आता था, वायु का स्पर्श भी आता था। अगर वो नहीं है तो कम से कम आप उसको मतलब ढकना नहीं है। मिट्टी के में बनाओ या लोहे के में बनाओ, तो आप जैसे गुरुद्वारे वगैरह में जाओगे तो वहां एक चीज देखना, विशेष देखना, वहां पे बड़े बड़े कढ़ाई होते हैं, लेकिन किसी कढ़ाई का ढक्कन नहीं होता। वो उसको बनने के बाद चद्दर से ढक देते हैं। तो वो ही सिद्धांत है, हमारे पूर्वजों को उस ज्ञान का पता था, क्योंकि कच्ची चीज भी हम खा सकते हैं, लेकिन खाने का उद्देश्य वही था कि जो इसमें जीवाणु कीटाणु है वो भाप के जरिए उबलने से वो चले जाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जो आपने जानकारी दी, हम इस जानकारी को उन लोगों को भी साझा कराएंगे। डॉक्टर पूनम जी से एक सवाल है, प्रश्न है। बोलिए। हाँ जी। पूनम जी, मैं एक स्क्रिप्ट लिख रहा था, तो उसमें मैंने एक रखा है कि कैरेक्टर जो है, जो डॉक्टर है, वो आप जैसा, मतलब मैं काफी समय से सुन ही रहा हूँ, और मैंने जो स्क्रिप्ट में जो लिखी थी, फिल्म की स्क्रिप्ट थी, खैर वो अभी बन नहीं पा रहा है क्योंकि मैं अभी इस इंडस्ट्री से अलग हो चुका हूँ षड्यंत्र के चलते। तो उसमें जब मैंने रिसर्च करते समय जो बात आपने कही ना, मैं वैसे ही उसमें इम्प्लीमेंट किया हूँ, मतलब एग्जीक्यूट किया हूँ, लेकिन उसमें मेरा कैरेक्टर जो है वो पुरुष है। तो क्या ये संभावना होती है कि पुरुष जो है वो डिलीवरी कर सकता है? हाँ जी, क्यों नहीं कर सकते। जब हॉस्पिटल में, बड़े बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर डिलीवरी कर सकते हैं, तो ये काम हमारा जो आयुर्वेदिक तरीके से जो हमने डिलीवरी करनी है, तो वो जेंट्स क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ जी। जी, धन्यवाद। और एक जो है उसमें एनेस्थीसिया का तो आपने कहा था, और दूसरा जो होता है, जो यूबिकल कॉर्ड है, वो मैंने उसमें देखा कि यूबिकल कॉर्ड जो होता है, यूबिकल कॉर्ड को मोस्टली जो डॉक्टर जो है उसको काटते हैं, जबकि यूबिकल कॉर्ड जो है वो प्राकृतिक तरीके से कुछ घंटों में या 48 मिनट में शायद वो अपने आप ही निकल जाता है बच्चे के इसमें से। हाँ जी। अब जरा हाँ जी। ये बात आप जरा इसके जब लोगों जरा और मुझे गहनता आपकी से बात बताएंगे अच्छा रहेगा। अच्छे से आपकी बात मुझे समझ नहीं आई कि आप दोबारा से दीदी दोहरा ये सकते बोल हैं। रहे हैं जो अपनी नाभि होती है ना, नाड़, हाँ जी। मतलब यूबिकल उसको कॉर्ड। वो बोल रहे हैं कि वो कॉर्ड तो कॉर्ड कहाँ, क्लिप। वो तो काट, हाँ ठीक है। कॉर्ड जो होती है उसको तो देखिए हाँ, डॉक्टर काट देते हैं, ऐसे ही काट देता है, वो 2 उंगल बड़ी मुश्किल से छोड़ते हैं और उसी टाइम काट के उसका खून बाहर निकाल देते हैं, हालांकि उसमें 1 यूनिट तक खून होता है और बच्चे के अंदर हाँ जाना जी। चाहिए। तो ये वही बोल रहे हैं जी कि वो जैसे 48 मिनट में अपने आप सूख के गिर जाती है, उसमें क्या टाइम टेबल, उसके थोड़े बारे में विस्तार से बताइए इनको। देखिए, जब डिलीवरी होती है, तो हम जब डिलीवरी होती है तो उसके साथ के साथ डिलीवर हुआ है जब बेबी, तो उसकी नाड़ साथ के साथ नहीं काटते। तो उसको जैसे 5, 10, 15 मिनट तक हम उसको अच्छे से जो खून है वो बच्चे तक पहुंचाते हैं, खींच खींच के, होली होली मसाज के तरीका ही लगा लो, जैसे मसाज करते हैं वैसे हम नाड़ू को खींच खींच के, ताकि उसका जो माँ का खून है अच्छे से बेबी के, कई बारी ना जो धड़कन होती है ना वो नाड़ुए में होती है, आधी धड़कन बेबी की नाड़ुए में होती है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, फटाफट नाड़ुआ काटने की कोशिश करते हैं, और वो धड़कन धक 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 होती है, वो वहीं पर रह जाती है, और फिर कई बार बच्चा डिलीवरी होने के बाद तुरंत थोड़ी देर बाद पूरा हो जाता है, और डॉक्टर कह देते हैं कि इसमें इंटरनल ही कोई नुक्स होगा, तब करके ऐसा हुआ है, या नीला हो गया, या बहुत सी बातें बता लेते हैं। मगर 15-20 मिनट तक थोड़ा हमें बेबी को ऐसे मसाज नाड़ुओं करनी होती, ताकि सारा खून बच्चे को मिल सके। उसके बाद फिर हम 1.5 इंच तक हम कॉर्ड क्लिप लगाते हैं और फिर उसको काटते हैं।